नमस्कार दोस्तों। मैं आशा है कि आप लोगों को हमारे बताए गए प्रश्नों को जवाब को आपको अच्छे तरीके से समझ आता होगा और आप चाहेंगे कि ऐसे ही प्रश्नों को आगे बढ़ाते रहें। तो आप हमारा सहयोग दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। और हम आपके लिए नए नए तरीके से आपको आसान और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए इसी क्रम में हम आगे अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है कि दो धनात्मक संख्या हो ए तथा बी के बीच समांतर माध्य का गुणोत्तर माध्य का अनुपात m संबंध n है। दर्शाइए कि ए संबंध बी बराबर m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर संबंध m माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न में दिया क्या गया है? दिया है दो धनात्मक संख्या है, दो धनात्मक संख्याएं ए और बी है, ए और बी है तथा इनका गुणोत्तर माध्य तथा इनका समांतर माध्य समांतर माध्य m तथा गुणोत्तर माध्य n है। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? जब दो संख्याओं के बीच समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य क्या दिया है? m। m बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, समीकरण नंबर 1। गुणोत्तर माध्य क्या होगा? गुणोत्तर माध्य कड़ी में a इंटू बी। n बराबर क्या हो जाएगा? a इंटू कड़ी में समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से m अपा n बराबर a प्लस बी बाई 2 अपान अंडर रूट ए बी। m अपान n बराबर a प्लस बी बाई 2 अंडर रूट ए बी। ए बी कहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे? ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? सॉरी, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। सार्व अनुपात के नियम से सॉरी, चलिए देखिए, ये हम क्या लगा देंगे? समानुपात का नियम। समानुपात का नियम, समानुपात का नियम से। समानुपात का नियम क्या होता है? देखिएगा, अंत में क्या करते हैं? हर को जोड़ देते हैं। अंत में क्या करते हैं? हर को जोड़ देते हैं। और हर में क्या करते हैं? अंश से हर को माइनस कर देते हैं। ठीक है, यही प्रक्रिया इसमें भी करेंगे।
दूसरे वाले पक्ष में क्या होगा, अंश में क्या करेंगे, हर को जोड़ देंगे और हर में क्या करेंगे, अंश में से हर को हटा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जरा देखिएगा ये कैसा दिखाई दे रहा है, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर अंडर रूट बी का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी 2 छोड़ दिए हैं, हाँ 2 होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2a अंडर रूट ए अंडर रूट बी, या देख लीजिए, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, ये फार्मूला दिखाई दे रहा है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, रख लेंगे, क्या हो जाएगा, m प्लस एन m माइनस एन बटे में बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर अपान अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, वर्ग को हटाएंगे, क्या करेंगे, वर्ग को हटाएंगे तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा, कड़ी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कड़ी, क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट एम प्लस एन अपान अंडर रूट एम माइनस एन बराबर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, समानुपात का नियम लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, समानुपात का नियम लगाएंगे, क्योंकि हम क्या लाना है, ए संबंधी बी लाना है, क्या लाना है, ए संबंधी बी लाना है, तो फिर से हम समानुपात का नियम लगाएंगे, पुनः समानुपात का नियम, समानुपात का नियम से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट एम प्लस एन प्लस अंडर रूट एम माइनस एन बराबर अपान अंडर रूट एम प्लस एन माइनस अंडर रूट एम माइनस एन बराबर, यही प्रक्रिया इसमें भी हो जाएगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अपान अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। ठीक है, देखिए इसमें से बी बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, अंडर रूट माइन का ए है, अंडर रूट का प्लस ए। ठीक है, अब क्या हमारे पास बचता है, देखिए अंडर रूट एम प्लस एन अंडर रूट एम माइनस एन अपान अंडर रूट एम प्लस एन माइनस अंडर रूट एम माइनस एन बराबर 2 अंडर रूट ए अपान 2 अंडर रूट बी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, अंडर रूट ए अपान अंडर रूट। ठीक है, चलिए इधर की तरफ इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, लिखना है, चलिए अब देखिए क्या हमारे पास बच रहा है, अंडर रूट एम प्लस एन प्लस अंडर रूट एम माइनस एन अपान अंडर रूट एम प्लस एन माइनस अंडर रूट एम माइनस एन बराबर अंडर रूट ए अपान अंडर रूट बी, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का करने पर
चलिए, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एम प्लस एन प्लस अंडर रूट एम माइनस एन का होल स्क्वायर अपान अंडर रूट एम प्लस एन माइनस अंडर रूट एम माइनस एन का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए अपान अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों बच्चों का वर्ग कर दिया गया। किसका वर्ग करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा, एम प्लस एन प्लस एम माइनस एन प्लस टू अंडर रूट एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन अपान एम प्लस एन माइनस एम प्लस एन, सॉरी एम प्लस होगा माइनस एन माइनस टू अंडर रूट एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन बराबर क्या हो जाएगा, ए अपान बी। यहाँ देखिए एन से एन क्या हो जाएगा, कैंसिल, नीचे भी क्या होगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, टू एम प्लस टू एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन अपान टू एम माइनस टू टू अंडर रूट एम प्लस एन। चलिए देखिए इसको और छोटा कर दिया जाता है, क्या हो जाएगा, अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर ए अपान बी। तो देखिए ए अपान बी क्या होता है, बट क्या देखिए भिन्न को हम क्या बदल देंगे, अनुपात में, देखिए इसमें से दो कॉमन कर लेंगे, इसमें भी दो कॉमन कर लेंगे तो दो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, एम प्लस एन, एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ से बचेगा टू कॉमन कर कैंसिल हो जाएगा, एम माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ए अपान बी। और इस भिन्न को क्या कर देंगे हम, अनुपात में बदल देंगे, क्या हो जाएगा, ए संबंध बी बराबर एम प्लस अंडर एम माइनस एन स्क्वायर संबंध एम माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणियों के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहला क्या दे रहा है, 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो हम लोगों ने ऐसे प्रश्न को हल कर लिया, तो इस प्रश्न को हम आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ दे रहे हैं। हमने प्रश्न हल किया था 8 कामा 888 कामा 888 कामा 8888, ऐसे प्रश्नों को हमने हल किया था। सेम उसी प्रकार से इस प्रश्न को भी हम लोग हल कर लेंगे। अगला प्रश्न भी जो है आपका क्या दे रहा है, 0.6 0.66 प्लस ऐसे 10 तक दे रहा है। इन प्रश्नों को अभी आप हल कर सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को हम बता देते हैं एक बार। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम योग ज्ञात करेंगे, क्या होता है, 0.6 प्लस डॉट 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 एन। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे,
6 को कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे? 6 को कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पर 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, अब क्या करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। सब में क्या करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। 6/9 अंदर 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 डॉट डॉट डॉट। यहाँ क्या हो जाएगा? 6/9, यहाँ से 9 है, 0.9 है, तो 1 में से 0.1 को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? 0.9। कॉमन कर लिया जाए तो 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.1। अगले में क्या कॉमन कर सकते हैं हम? 1 माइनस 1.01। अगले में क्या कॉमन कर सकते हैं? 1 माइनस 0.001 प्लस डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक हो सकता है ये? n माइनस n तक ये हो सकता है। ठीक है, ये n तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? n तक। ठीक है, इसमें से क्या करते हैं हम? 1 को कॉमन कर लेते हैं। 1 क्या करेंगे? कॉमन। 1 कहाँ तक बिलोंग करेगा? n तक। कहाँ तक बिलोंग करेगा? n तक। माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.1 प्लस 0.0001 प्लस 0.001 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आगे देखिए 6/9, ये क्या आ जाएगा? आप 1 का n टाइम्स ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 1 पर 1/10। क्या लिखेंगे? 1/10। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1/100। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1/1000। 1/1000। क्या यहाँ पे 10 का पावर -1 लिख सकते हैं? 10 का पावर -1, इसका क्या हो जाएगा? 10 का पावर -2 प्लस 10 का पावर -। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसमें से प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा? प्रथम पद क्या हो जाएगा? अब इन पदों का योग निकाल लेते हैं। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? 0.1। आर कितना हो जाएगा हमारा? आर कितना होगा? 0.1 पावर कितना हो जाएगा? n-1 अपान 0.1 -1। तो क्या हो जाएगा? इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से, सॉरी, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2/3 n माइनस, इस माइनस को अंदर ले लेंगे प्लस, क्या हो जाएगा? 0.1 पावर n -1 अपान 1 में से माइनस कर देंगे 0.1, क्या आ जाएगा? 0.9। क्या हो जाएगा? 0.9। चाहे तो आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं,
या तो यहीं तक आप इसको आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।